औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साइम अली खत्री और मेरे तमाम डिटेल्स अलॉन्ग विद नंबर ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स। और वीडियोस इसी कंडीशन पर बनाई जा रही हैं कि और इसी उम्मीद के साथ कि आप इन तमाम वीडियोस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है जनरलाइज टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और ये हर लेवल हर क्लास के लिए। और इंशाल्लाह आज के यानी कि जब ये वीडियो एंड होगी और आप इंशाल्लाह अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि किस किस तरीके से हम वेक्टर्स की एडिशन कर सकते हैं। ओके जी व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन डेफिनेशन, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। Vector addition is defined as the process of combining two or more vectors to find a resultant vector। ठीक है जी, फिर से पढ़ देता हूँ। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को एडिशन करते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक रूल्स। हम इसको इंशाल्लाह भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड करना होता है? हमें फाइंड करना होता है रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। बड़ी इजी डेफिनेशन है, सिंपल जी। वेक्टर एडिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर वेक्टर्स, यानी दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जोड़ना। क्योंकि लाज़मी बात है, हमें उसको एक क्लोज लूप में कन्वर्ट करना होगा। तो क्लोज लूप में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो ये ज़रूरी है। अच्छा, वेक्टर सम टाइम जब हम क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स ये सवालात करते हैं कि सर जी इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है। जनाब स्केलर एंड वेक्टर्स की, यानी कि स्पेसिफिकली वेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी बड़ी एप्लीकेशंस हैं। यानी कि जहाँ पर मैपिंग होती है, सर्वे के होते हैं, प्लॉट्स की मैपिंग होती है, बड़े बड़े एरिया की टोपोग्राफी जब बनाई जाती है तो वहाँ पर ये लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं। अभी मैं जब आगे आपको और चीज़ें बताऊंगा तो आपका माइंड मज़ीद जो है इस हवाले से आपका जो माइंड वो है क्लियर हो जाएगा। सब्सक्राइब नाउ। अब ये वेज ऑफ वेक्टर एडिशन है कि हम किस तरीके से, कितने तरीके से हम वेक्टर्स को जो है आपस में जो है वो एडिशन कर सकते हैं। तो हमारे पास दो बड़े वेल नोन रूल्स हैं जो कि हेड टू टेल रूल और दूसरा है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सब्सक्राइब एंड कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। साइम अली खत्री, BE माइनिंग। आई एम द पर्सन कोर्स इंस्ट्रक्टर एंड CEO एपेक्स अकेडमी पाकिस्तान, लोकेशन यूनिट 8 लतीफ़ हाउस हैदराबाद। अगर आप लोगों को किसी भी स्टूडेंट को टॉपिक में समझने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर मौजूद है और ये नंबर जोंग पर है, तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं और इन नोट्स की हार्ड कॉपियाँ मुझसे जो है वो ले सकते हैं। नाउ द फर्स्ट इज वेल नोन रूल इज नोन एज हेड टू टेल रूल। द प्रोसेस इन विच द टेल ऑफ अ वेक्टर इज ज्वाइंड विद द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर कॉल्ड हेड टू टेल रूल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा इंग्लिश में आपको, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि एक कोई भी फॉर एग्जांपल वी हैव 3 वेक्टर्स एंड वी हैव टू जॉइंट ईच अदर ऑल द वेक्टर्स। सो फर्स्ट वी ड्रॉ अ सिंगल वेक्टर। एक वेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे तो जहाँ पर आपका एक वेक्टर एंड होगा वहाँ की हेड से हम दूसरा वेक्टर जो है वो ड्रॉ करेंगे। क्योंकि वेक्टर है तो पर्टिकुलरली हमें जो है इसमें डायरेक्शन लाजमी तौर पर दी जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनको हेड टेल करके इसको हम आपस में जोड़ देंगे। लेकिन अगर जो दो वेक्टर दिए गए हों और उनका रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो रिजल्टेंट वेक्टर, ये बुलेट नंबर 2 आपको बताएगा कि जी रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ रिजल्टेंट विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ठीक है जी, यानी कि
लाज़िम बात है, जब उसने ये कह दिया कि जब इसका हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो आपस में टेल टेल मिलेगी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेक्स्ट साइड पे यानी फ्रंट साइड पर इसकी आपस में हेड हेड आपस में जो है वो मिलेंगे। हम इसके एग्जांपल करवाएंगे, आपको दिखा देंगे, लेकिन अगर आप फिर भी अगर आप समझना चाहें इस चीज़ को तो हम आपको इस तरीके से बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक वेक्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक वेक्टर और बना दिया इस तरीके से, ठीक है, ये आपका समझ लें बी वेक्टर हो गया। लेकिन अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो रिजल्टेंट में कंडीशन इसकी कुछ इस तरीके से होगी। आप देखें, ये देखें, दिस इज़ योर रिजल्टेंट। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि हेड और हेड आपस में जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो मज़ीद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, अभी आप इसको देखें। अब जैसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे जो नॉर्थ और साउथ की कैलकुलेशन होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के यहाँ पर साउथ होगा और यहाँ पर आपका वेस्ट होगा और ईस्ट होगा। ये मैं आपको बात अभी इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो हम करने जा रहे हैं ना, उसके लिए आपको इसका इस चीज़ का आइडिया होना बिल्कुल पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लाइन वेक्टर है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा तो हम उसको सिंपल इस तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे। अगर कोई वेक्टर हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो हम इसको ऐसे करके यहाँ ड्रॉ कर देंगे। अगर हमें ये कहता है कि जी वेक्टर नॉर्थ वेस्ट में है तो हम उस वेक्टर को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और अगर पर्टिकुलरली हमें वो यही कहेगा कि कोई ना कोई स्पेसिफिक एंगल है 60 डिग्री का, 75 डिग्री का, तो हम यहाँ पर प्रोटेक्टर यूज़ करके हम बाकायदा तौर पर एंगल डिटरमाइन करके यहाँ पे आर्क लगा के हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अगर ये कहेगा कि साउथ वेस्ट में तो वो लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, अगर कहेगा कि साउथ ईस्ट में तो यहाँ ड्रॉ करेंगे, अगर कहेगा नॉर्थ ईस्ट में तो वो लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। लेकिन नॉर्थ ऊपर आएगा, नॉर्थ के अपोजिट जो होगा वो आपका साउथ आएगा। अभी हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है, कहता है कि वेक्टर ए है जिसका 50 यूनिट्स उसकी एक मतलब एक लेंथ है, वो ईस्ट डायरेक्शन में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ईस्ट होगा आपका इस तरफ, ये ईस्ट जो डायरेक्शन होगी आपकी ईस्ट की होगी। तो हमने एक यहाँ पर एक ए वेक्टर की लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद हमने एक वेक्टर बी ड्रॉ किया जो कि उसने हमें पहले बता दिया था कि क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो देगा, साथ साथ आप देखें उसने डायरेक्शन में हमें दी गई यहाँ पे। तो उसने कहा कि जी ये नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, तो हमने देखें इसको अपवर्ड बनाया। अगर आप इस चीज़ को भूल गए तो फिर से आप देख लें, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। आप देख लें, नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो वो वेक्टर वर्टिकल बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर वेक्टर सी जिसका मैग्नीट्यूड 50 दिया गया है और ये कह रहा है कि जी ड्यू नॉर्थ वेस्ट है। तो आप देखें ये थोड़ी सी टिल्टेड लाइन बनाइए और इसको नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में रखा गया है। देखें ना, ये आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, अगर आप भूल रहे हैं इस चीज़ को तो आप ये देखें कि नॉर्थ अपवर्ड है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। तो इस लाइन को क्रॉस इस तरीके से रखा गया है। तो आप ये देख लें, इसी को मैं ऐसे हटाता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा। तो इसी वजह से ये वाली जो लाइन है इसको जो है वो क्रॉस में रखा गया है। अगर समझाने में कोई भूल चूक हो जाए या कमी पेशी हो जाए तो हमने अपने कमेंट बॉक्सेस को ओपन रखा हुआ है, प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो बड़ा ही वैल्यूएबल है। यही फीडबैक हम लोगों को इम्प्रूव करेगा और इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है, गलती हो जाए तो माफ़ फरमा दीजिएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप प्लीज़ मोहब्बत से दुरूद सलाम पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद। अब हमें यही करना है कि उन्होंने कह दिया कि जी इसका आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करें। तो हमने अब पहली लाइन जो ड्रॉ करनी है वो ईस्ट वर्ड 50 यूनिट्स को ड्रॉ करनी है। हम यहाँ पर एक छोटी सी अजम्पशन कर लेंगे। अजम्पशन ये होगी हमारी कि हम एक बेस लाइन लेंगे वेक्टर ए की, सही है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल 50 यूनिट्स हमें जो ए दिया गया है, जो ए है वो है
50 यूनिट्स, और जो बी है वो है आपका 70 यूनिट्स। ठीक हो गया। और जो आपका सी है, अच्छा ये जो ए है 50 यूनिट्स ड्यू ईस्ट है आपका, और जो बी है वो आपका ड्यू नॉर्थ है। सिंपल, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपके। और जो आपका सी दिया गया है वो है आपका नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये जो है वो दिया गया है। ठीक है जी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ये 50 यूनिट्स ये भी है आपका, और ये है आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये है दिया गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, ताकि हमारा पेपर पे सारा वर्किंग आ जाए, तो हम लिटिल कुछ अजम्पशंस करेंगे। हम ये कहेंगे जी ये 10 यूनिट्स जो है ना वो इस बराबर है आपका 1 सेंटीमीटर के। ठीक है जी, 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम आपके सामने। तो सबसे पहले हम ए की बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 50 यूनिट्स है तो 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा आप लोगों को जी। वन, टू, 3, 4, 5। ठीक है जी, ये हमने एक बेस लाइन ड्रॉ कर ली जो कि 50 यूनिट्स की थी, और जो है वो ड्यू ईस्ट है ई। ठीक है, उसके बाद हमें नॉर्थ की जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया। हमने जो कैलकुलेशन करी है उसी पे चलेंगे, जो हमने कैलकुलेशंस रखी हुई हैं इसमें। ठीक है, सो क्योंकि 70 की 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। सो अब आप देख सकते हैं कि जो ए बी सी, यानी ये आपका ए है और ये आपका बी वेक्टर और ये आपका सी वेक्टर है, 3 वेक्टर्स हमें दिए गए थे और तीनों की डायरेक्शंस भी हमको जो है वो दी गई थी। तो हमने क्या करा, इनको हेड और टेल के हिसाब से सबको हमने जोड़ दिया यहाँ पे। लेकिन अब देखें कि यहाँ पर हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, जैसे उसने डेफिनेशन में बताया था कि जी लास्ट में हेड और हेड आपस में मिलेंगे, इनको मिलाया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आपके सामने इनको इस तरीके से ऐड कर देंगे, यूँ करके इसको आपस में मिला देंगे। ठीक है जी, तो ये आप देखें हेड हेड आपस में मिल गए। सो दिस इज आवर रिजल्टेंट आर। ओके, अब इसकी जो भी लेंथ आएगी वो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक तरीके का है जिसमें हम हेड और टेल को आपस में जोड़ते हैं और एक जो है वो रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं। ये आपका फिर से बता दूं, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। अगर थोड़ा बहुत गंदगी या थोड़ा सा वो ड्राइंग में गलती हो प्लीज़ माफ़ फरमा दीजिएगा, लेकिन मेन चीज़ है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह है ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लेट्स मूव ऑन नाउ। The another type of the addition of the vector is the parallelogram law of vector addition. Okay, अभी कहता है कि जी if two vectors are represented by the adjacent sides of the parallelogram, then their resultant vector is represented by the diagonal of the parallelogram originating from the same point. अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैं आपको इजी करके समझाता हूँ मैं। अब वो कैसे, ये कह रहा है कि
एक वेक्टर अगर ए ऐसे हो, ठीक है, और दूसरा वेक्टर अगर इस तरीके से हो, ठीक है जी। अब आपने इसका जो है वो रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने पैरेलल शिफ्ट ऑफ द वेक्टर भी लाजमी तौर पर पढ़ा होगा। तो क्या होगा कि इस वाले वेक्टर की जो पैरेलल शिफ्ट वेक्टर बनेगा वो बनेगा इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और इसका जो पैरेलल शिफ्ट बनेगा वो बनेगा इस डायरेक्शन के अंदर। बी का पैरेलल शिफ्ट वेक्टर बनेगा इस डायरेक्शन में, और ए का पैरेलल शिफ्ट बनेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब देखें ना, ये एक बेतुकी सी तरतीब बन रही है। इस फिगर को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। आम तौर पे इसका जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है। अब देखें, इस तरीके से शेप होता है इसका। मैं फिर से दोबारा से साफ करके ये शेप बनाता हूँ आपके लिए। तो इसमें देखें पैरेललोग्राम किस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से ना, ये जो शेप होता है ये पैरेललोग्राम का शेप होता है। होती इसमें भी वही है कि एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है तो इसकी एडजेसेंट ये वाली साइड होगी आपकी, और अगर ये बी है तो इसकी एडजेसेंट आपकी ये वाली साइड होगी। तो ये भी सेम ही है। जैसे कि आम तौर पे हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो रेक्टेंगल में भी स्ट्रेट होते हैं, सही है। ये भी फॉर एग्जांपल अगर ये ए है, ए के अपोजिट साइड ये वाली ए कहलाएगा, तो ये बिल्कुल सेम लेंथ के होंगे। और अगरचे ये बी होगा तो बी के अपोजिट साइड बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें पर्टिकुलरली कंडीशन दी गई है कि जी अगर ये पैरेललोग्राम वाली कंडीशन में हो तो वह उस केस में हम किस तरीके से रिजल्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। नोटेबल पॉइंट यही है कि आपने कहीं ऐसा नहीं कर देना कि आपने जो है ना ऐसे करके आपस में हेड टेल मिला दिया। ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। आपने इस तरीके से नहीं करना, या आप ध्यान में रखें, सही है। फिर से समझ लें, मैं फिर से समझा देता हूँ आप। देखिए ना, ये तो एक बहुत ही आसान मरहला है ना कि मतलब हमारे पास अगर एक वेक्टर ऐसे हो तो हम इसको आपस में मिला के रिजल्टेंट मालूम कर लें। ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है और उस कंडीशन को हमने समझना और अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चलते हैं। बट ये याद रखेंगे फाइनल में जब एक कंडीशन होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंडीशन है, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर वो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर सारे वेक्टर एरो एक पॉइंट पर होंगे, ठीक है। फिर से समझ लें, ये एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, ठीक है। तो हम जब रिजल्टेंट इसका निकालेंगे आर, तो इसका भी वेक्टर हेड यहाँ पर होगा, वेक्टर हेड यहाँ पर होगा, वेक्टर हेड यहाँ पर होगा। इस पॉइंट के ऊपर तीनों वेक्टर हेड जो है वो आपके मौजूद होंगे। तो देखें जी, फिर से डेफिनेशन यहाँ पर आ गई है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट vector is represented by the diagonal of the parallelogram originating from the same point. So you know this point, this particular red line shows the resultant of the vector. Also when we talk about the figure of parallelogram, so this side or on this line is known as the diagonal of the respective figure, ठीक है जी। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी। आप देखें, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर तमाम तर एरो हेड्स मौजूद हैं, यानी 3 एरो हेड यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हमने क्या करा, क्योंकि हमें इसकी रिजल्टेंट की डेरिवेशन को फाइंड आउट करना था, तो पहले तो इस फिगर को खैर समझ लेते हैं। बेसिकली ये एक वेक्टर ए ये है आपका और एक वेक्टर बी है, ये 2 लाइन्स ड्रॉ हुई हुई हैं बस। उसके बाद ये पैरेलल शिफ्ट करते हुए इसका शेडो ए एक लाइन यहाँ ड्रॉ की गई, तो टेल यहाँ रखा गया और हेड यहाँ पर इसका रखा गया। इसी तरीके से इसको पैरेलल शिफ्ट करते हुए एक वेक्टर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई, तो यानी कि इसका हेड भी यहाँ पर है। तो इस पॉइंट के ऊपर 3 हेड मौजूद हैं। उसने हमें यहाँ पर एक पाबंद किया, वो पाबंद हमें ये किया कि जी बोलता है कि रिजल्टेंट वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो यहीं से इसका डायगोनल बनेगा, जहाँ से ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ओरिजिनेट हो रहे हैं ना, तो उसी पॉइंट के ऊपर ये बनेगा। तो आप देखें, इस पॉइंट के ऊपर
ए की भी टेल है, बी की भी टेल है और रिजल्टेंट की भी टेल है, और सेम डायगोनली हम जब फॉलो करते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर अगेन ए की भी टेल है, बी की भी टेल है और आर की भी टेल मौजूद है। हमने क्या करा, अब यहाँ पर इसको हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। समझ लें हमने इस बी को रिजॉल्व कर दिया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स के अंदर, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि रेजोल्यूशन ऑफ दी वेक्टर्स में। तो हमने क्या करा, ये बी का ये वाई कंपोनेंट बनाया और बी का एक्स कंपोनेंट बनाया। तो अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल आपको बना के दिखा दूँ, आप देखना चाहें तो हमारे पास एक ट्राइंगल नया ऑब्जर्व हुआ है इस टाइम, और वो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है। ये चीज़, ये कंडीशन है। कंडीशन के हिसाब से तो ये क्या हो रहा है, यानी कि ये ए और बी एक्स, ये कंप्लीट एक लाइन कहलाएगी अब, यानी कि ए प्लस बी एक्स आपकी ये लेंथ है, और ये आपकी जो है वो बी वाई है, और ये आपका आर है। ठीक है, बस ये आपने कंडीशन को ध्यान में रखना है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये अननोन है आर। हमने इसको जो है वो कैलकुलेट करना है, मतलब इसका हमने एक फार्मूला ड्राइव करना है कि किस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ अब ये हमें डेरिवेशन करनी है टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। तो ट्राइंगल मैंने एक बना दिया, यहाँ पर आप देखें उसी ट्राइंगल से हमने इसको ऑब्ज़र्व किया लिया है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपकी बेस है। ठीक है, अच्छा जो डेरिवेशन हुई है ना उसमें ये थोड़ा सा चेंजिंग आ गई है, मतलब बात एक ही है। अगर आप वैसे भी रखते हैं तो जवाब तो हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल को हम थोड़ा सा ऐसे कर लें तो ये आपका जो है वो, यानी कि एक मिनट में थोड़ा सा आप इस तरह समझें। अगर मैं इस फिगर को इस तरीके से आपके सामने मूव कर देता हूँ, ठीक है, तो अब ये आपकी बेस बन जाएगी। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। सही है जी, आर रिमेन हाइपोटेन्यूज। तो बस इसको आपने ध्यान में रखना, और हम अब डेरिवेशन को हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। ठीक हो गया। सो हमें आर फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जो हाइपोटेन्यूज था वो आर था, हमने देखें यहाँ पे आर पुट कर दिया, और परपेंडिकुलर की जगह जो आपका ये परपेंडिकुलर था ए प्लस बी एक्स, तो हम देखें ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर बना के यहाँ रख दिया, और बेस आपकी बी ऑफ वाई थी, स्क्वायर था यहाँ। अब ये कंडीशन बन गई ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फार्मूला खोलेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो हेयर ए इज़ द ए एंड बी इज़ द बी एक्स, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर अगेन ही आ गया। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करा, क्योंकि ये बी एक्स था तो हमने क्या करा, इसको ओपन किया बी कॉज ऑफ थीटा में, जो इसका क्योंकि एक्स है तो एक्स के लिए हम कॉज ऑफ थीटा यूज़ करते हैं। और अगेन यहाँ पर जो बी फिर बी एक्स स्क्वायर था, तो वही बी कॉज ऑफ यानी बी कॉज थीटा पे होल स्क्वायर ओपन किया, तो बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा यहाँ पर ये बी वाई का होल स्क्वायर, तो बी वाई का मतलब होता है बी वाई साइन ऑफ थीटा, मतलब बी साइन ऑफ थीटा, तो उसको स्क्वायरिंग करी तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बहरहाल जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास ये चीज़ आई। अब हमने क्या किया, आप देखें कि ये यानी ये वाला जो सेगमेंट है हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमने बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ऐसे लेकर कॉमन ले लिया। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी इक्वलिटी आपको याद होगी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है आपके किसके, 1 के। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, अच्छा वो मतलब 1 के बराबर हो गई, 1 पुट कर दिया।
उसके बाद बी स्क्वायर वन ज़ा बी स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर। टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हुआ, या इस साइड पे सिर्फ आर रह गया। तो हमारे पास फाइनल फार्मूला आया कि रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये वो फार्मूला है यानी रिजल्टेंट का कि जब आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री ना हो, या तो 90 डिग्री से कम हो या 90 डिग्री से ज़्यादा हो, और आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो, तो आप इसको इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इस इक्वेशन को आप लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं। तो अब इट्स टाइम टू से गुड बाय। यहाँ पर हमारा जो लेक्चर इख्तिताम को पहुँचा। गलती अगर कोई हुई हो लेक्चर के दौरान तो माफ़ी का तलबगार हूँ, और ये हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हैं। क्लास 9th के, मैट्रिक के, फर्स्ट ईयर, इंटर के, जनरलाइज टॉपिक है, इसको स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, इसको समझें चीज़ों को। तो आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ इंजीनियर साइम अली खत्री को सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल को मैक्सिमम वॉचिंग टाइम आप दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।